अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 27 शव्वाल अल-1443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर भी कहा जाता। मई की 28 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनआम आयत नंबर 131 131 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़ालिका अन लम यकुन रब्बुका, ये इसलिए कि नहीं है आपका रब, मुहलिकुल क़ुरआ बिज़ुल्मिन, हलाक करने वाला किसी बस्ती को उनके जुल्म के सबब, व अहलुहा गाफिलून, जबकि उसके रहने वाले गाफिल है यानी बेखबर है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका रब जो सो किसी बस्ती के लोगों को हलाक कर दे जो कि जुल्म कर रहे हैं यानी जो कि शिर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि वो गाफिल है। मतलब क्या है कि अगर किसी बस्ती के लोग जो सो मुशरिक है, शिर्क करने वाले हैं, और अल्लाह ताला उनको उस वक्त तक हलाक नहीं करेगा जब तक कि उनके ऊपर हुज्जत कायम ना हो जाए, यानी उनके ऊपर जो सो कोई वो रसूल और नबी को अल्लाह ताला उनके दरमियान में भेज दे, उनके जरिए से वाज़ो नसीहत कर दे। उसके बाद भी जब वो नहीं मानते हैं, जब उनके गलतियों और गुनाहों से बाज नहीं आते, तब जाके अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक करता है। यानी अल्लाह ताला जो सो, तो पता क्या चला, हर वो इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला जो सो हक उसके उस तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता नहीं कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर एकदम चला गया था ये। जी, तो मेरा जो है सो जो भी कौम जिस भी बस्ती को जो सो अल्लाह ताला उसमें जो सो उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि वहाँ पर किसी रसूल और नबी को ना भेज दे। उसके बाद भी जब उन लोग नहीं मानते हैं तब जाके वो कौम को हलाक करता है। तो अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में पिछले कितनी ही कौमों के बारे में बता दिया कि किस किस कौम को हमने कैसे कैसे हलाक किया। तो ये अल्लाह का तरीका है कि जब तक कि उनके पास कोई रसूल और नबी को भेजकर उन पर हुज्जत कायम ना हो जाए, हलाक नहीं करता। तो जितनी भी कौमें हलाक हुई उन सब के साथ हमारा यही यकीन है कि अल्लाह ताला ने उनमें रसूलों को, नबियों को भेजा था और उनके जरिए से उन पर हुज्जत कायम हो गई। उनमें से जो लोग ईमान ला लिए अल्लाह ताला उनको तो बचा देता है, जो ईमान नहीं लाते हैं फिर उनको हलाक कर देता। अब उसके बाद ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए, आखिरी रसूल आ गए, आखिरी किताब आ गए, तो उसके आ गई, उसके बाद अब जो सो कोई और रसूल आने वाला नहीं है, कोई और किताब आने वाली नहीं है। तो अब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद, आपके जाने के बाद, आपके बाद जो सो जो सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन जो जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दे रखा है, अब उनकी जिम्मेदारी है, उनका एक काम है कि वो आगे लोगों तक जो सो दीन को पहुंचाए। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरे तरफ से तुम तबलीग करो अगरचे कि तुमको एक आयत का ही पता हो। और उसी तरीके से आपने ये भी कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे उम्मत के उलमा जो है, जो दीन का इल्म रखने वाले जो है, वो जो सो दर हकीकत में अंबिया के वारिसीन है। यानी अब अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया, तो ये जिम्मेदारी अब अल्लाह ताला ने हम पर और आप पर तमाम के ऊपर रखा है। और हम ये ना समझे, अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई हमको तो पूरा इल्म नहीं है, जब हम पूरा इल्म सीख लेंगे तभी जाके लोगों को समझाएंगे। ऐसा नहीं है, जितना आपको इल्म है बशर्ते कि वो इल्म सही हो, कुरान और हदीस के मुताबिक सही इल्म हो, तो उसको हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम है कि हम दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों तक उसकी बात को कन्वे करें, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं पूरी करेंगे तो कल क़यामत में क्या होगा, ख़ास तौर पे वो मुशरिक और वो कुफ़ार लोग जो हमारे आस-पास में थे, हमारे हमसे उठना बैठना होता था, हमारे से मुलाकातें थी, और वो जो सो हमने उनकी तरफ कभी उनको जो सो हक बात नहीं पहुँचाई, तो वो कल क़यामत में अल्लाह के सामने शिकायत करेंगे कि या अल्लाह, ये लोग हैं जो अपने दीन पर तो कायम थे, लेकिन हमको कभी लोगों ने सही दीन के बारे में नहीं बताया। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में वो हमारे खिलाफ हुज्जत कायम करें। तो हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि जितना हमको इल्म है वो लोगों तक पहुँचाए।
اور نہ صرف یہ کہ نان مسلم تک، بلکہ آج مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں اندر وہ مسلمان جو نام نہاد ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں بہت زیادہ افتراء ہے، بہت زیادہ شرک ہے، بہت زیادہ بدعات کی چیزیں ہیں. تو جو اللہ نے ہم کو سمجھ دے رکھی ہے، اللہ نے ہم کو جو سو علم دے رکھا ہے، اس کے مطابق ہم جو سو ہمارے دوست احباب رشتے دار جو ہیں ان لوگوں کے اندر بھی اگر گمراہی ہے، عقیدے میں گمراہی ہے، عمل میں گمراہی ہے، تو اس کو بھی درست کروائیں گے. کوئی نماز روزہ وغیرہ نہیں کرتا، اس کو بھی ان لوگوں کو صحیح علم کی بتائیں گے. اور ساتھ میں جو غیر مسلم وغیرہ ہے ان کے اندر بھی ہم تبلیغ کرنے کی کوشش کریں گے حتی الامکان. اور آج کل تو الحمدللہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ساتھ اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اکثر لوگ شرمائیں گے کہ زبان سے بولنے میں ہمارے زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے، ہم صحیح طریقے سے بول نہیں پائیں گے. تو کم از کم آج کل تو سارے میڈیا میں ساری چیزیں موجود ہے، یوٹیوب وغیرہ پہ. تو ہمارے نان مسلم اگر کوئی دوست وغیرہ بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم گروپ پر شیئر کر لے سکتے ہیں، یا ان کو انڈیویجولی طور پر کوئی ایسے کلپس وغیرہ بھیج سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کم از کم یہ ذمہ داری کو ادا کرنے والے بن جائیں. اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر تو یہ اللہ کی مرضی ہے اور ان کے اوپر حجت قائم ہو گئی. تو اب ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہوتا ہے. وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے درجات ہے، مما عملوا ان میں سے جو انہوں نے عمل کیا. وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل اما یعملون اس سے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یعنی ہر ایک کے لیے درجات ہے اس کا جو انہوں نے عمل کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب غافل ہے ان کے اعمال سے. تو پتہ کیا چلا، ہر ایک کے لیے درجات ہے. تو اس میں ایمان والے بھی ہے، غیر ایمان والے بھی ہے. جیسے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے بھی درجات ہیں، ان کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہوں گے. اسی طریقے سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے اندر بھی، جہنم کے اندر بھی درجات ہے. جو جتنا بڑا وہ گناہ گار ہوگا تو اس کو اتنی بڑی سزا ہوگی. جیسے کہ کہا کہ منافقوں کے بارے میں کہا کہ وہ تو سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے. کیوں؟ کہ وہ ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کیے تھے لیکن صحیح معنی میں ایمان پہ نہیں تھے، تو جس کے وجہ سے ان کو سب سے نچلے درجے میں جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اسی طریقے سے جنت میں جو جنتی ہوں گے ان کے اندر بھی بہت بڑے درجات ہوں گے اور ہر ایک کا درجے میں فرق ہوگا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ اور آپ کا رب جو ہے غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمتی رحمت والا ہے. ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ تمہیں لے جائے، ویستخلف اور دوسروں کو لے آئے، جان نشین لے آئے، من بعدکم تمہارے بعد میں، ما یشاء جسے وہ چاہے، کما انشاکم جیسے اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریتی اولاد میں سے، قوم آخرین ایک دوسری قوم کے. اور آپ کا رب جو ہے غنی ہے، بے نیاز ہے اور بڑی رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم کو ہٹا دے، تم کو اس دنیا سے ہٹا دے، تم کو اس قوم یہاں سے ہٹا کے ایسی قوم کو لے آئے جو کہ جس کو وہ چاہے، یعنی تمہارے کو ہٹا کر کسی اور کو لے آئے وہاں پر، جیسے وہ اگر وہ چاہے گا تو، جیسے کہ تم کو بھی ہم نے کسی اور قوم سے لے آیا، یعنی دوسری قوم تھی جن کے ذریعے سے، جن کی اولاد میں سے ہم کو بنایا اور ہم کو اسلام سے اور ایمان سے نوازا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، خبردار یاد رکھو، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا اور اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اللہ نے جو ذمہ داریاں تم کو دے رکھا ہے دین کی تبلیغ کرنے کا، یہ سارے فریضے تم اگر نہیں نبھائے تو یاد رکھو کہ تمہارا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے تمام مخلوقات میں، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب اس کی مخلوقات ہے، اور ساری کی ساری مخلوقات کو اگر وہ اللہ تعالیٰ نیست و نابود بھی کر دے، ان کو تباہ و برباد بھی کر دے، تو اللہ کی قدرت میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اسی کو کہا جاتا ہے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو غنی ہے، بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے. اور اگر وہ چاہے تو ایسا نہیں ہے، تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ اگر تم سب چلے جاؤ گے یا تم کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا تو پھر اس کی عبادت کرنے والا کون رہ جائے گا. ایسی کوئی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مجبوری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر تم اللہ کی ذمہ داری کو، اللہ نے جو تم کو ذمہ داریاں دے رکھا ہے اس کو ادا نہیں کرو اور اللہ کی عبادت ویسے نہیں کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے اور ایک دوسری قوم کو لے آئے، جیسے کہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کیا ہے. یعنی
हमको भी जो सो किसी और कौम से पैदा किया। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि ख़ास तौर पे इस्लाम आने से पहले जो लोग थे वो गुमराही में थे, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने इस्लाम और कुरान दिया तो उसके बाद लोग हिदायत पाने लगे। उसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भी हम जानते हैं, जैसे कि आज जो सो कुफ़ार ये बहुत उछल कूद भी कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम तो जो सो तुम्हारे बाप दादा तो असलन हिंदू ही थे। तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे बाप दादा जो सो गैर मुस्लिम थे तो हम जो सो अब अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दिया इस्लाम की, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम पलट के दूसरी वो गुमराही में चले जाएं। तो अक्लमंदी ये है कि अगर हमारे बाप दादा हमारे बड़े जो सो गुमराही में थे और अल्लाह ने हमको समझ दे दी, हमको हिदायत दे दी, तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बाप दादा के तरीके पे पलट के गुमराही में चले जाएं। तो आप जब अल्लाह ताला ने समझ दी है, अक्ल दिया है और हिदायत दे दिया, तो इसको जो सो कबूल करके फिर उसके उसके काबिल और उसको जो सो उसकी जिम्मेदारी को निभाने वाले हम बने। और अगर नहीं निभाएंगे तो अल्लाह ताला हमको एक माने में एहसास दिलाना चाहते हैं कि अल्लाह मजबूर नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो ये कर सकता है कि तुमको हटा दे और किसी और को कौम को ले आए। और फिर दूसरी जगह भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि तुम जैसे नहीं होंगे। मतलब क्या है कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह की इबादत वैसे नहीं करोगे जैसे करने का हक है और तुम जो सो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाओगे, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी कौम को ले आएगा जो तुम जैसी नाफरमान नहीं होगी। और आज बल्कि हम देख रहे होते हैं अक्सर हमारे माशरे में जो सो हम खानदानी जो मुसलमान हैं वो लोग जब जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो फिर अल्लाह ताला कहीं कहीं पर जो सो ऐसे कुछ लोगों को चुन लेता है जो अगरचे के गैर कौम में थे, गैर इस्लाम से नावाकिफ थे, लेकिन जब अल्लाह ने उनको समझ दी और वो इस्लाम को कबूल किए, उसके बाद वो इस्लाम पर इतनी अच्छी तरीके से जम जाते हैं और उसकी तबलीग करना शुरू कर देते हैं कि फिर जो सो हम मुसलमान जो ख़ानदानी मुसलमान हैं उनको आकर वो नसीहत कर रहे होते हैं, उनको आकर जो सो दीन समझा रहे होते हैं और उनके हाथ पर फिर कितने हज़ारों लोग जो सो इस्लाम कबूल कर रहे होते हैं। तो ये भी मिसालें वही है कि जब ख़ानदानी मुसलमान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो फिर अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि दुश्मनों में से ही कुछ लोगों को ऐसों को चुन लेगा, फिर वो दीन की ऐसी खिदमत करेंगे जो हम कभी कर नहीं पाए और कभी हम सोच भी नहीं सके। तो ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। या अगर हमको अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है या हमको अगर चुन लिया है तो ये अल्लाह का फजल है, हमारा कोई बड़ापन उसमें नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का जो सो हम पर जो सो फजल है कि अल्लाह ताला ने हमको कुछ तौफीक दी है। तो हमको चाहिए कि फिर हम उस जिम्मेदारी को निभाने वाले बन जाए। इन्नमा तुअदूना, बेशक जिसका तुमसे वादा किया जाता है, लआतिन, जरूर बजरूर आके रहेगा, वमा अंतुम, और नहीं है तुम बिमोजिजीन, उसको आजिज करने वाले। यानी जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता रहा है वो जरूर बर जरूर आके रहेगी। और जो सो ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले हो। किसका वादा? यानी क़यामत का जो वादा अल्लाह ताला ने तमाम कौमों से करते रहे हैं कि याद रखो अगर जो सो यानी तुमको मरना है, मरने के बाद तुमको जो सो अल्लाह के सामने पेश होना है, हिसाब किताब होना है, क़यामत का दिन आने वाला है। तो ये सारी कौमों को अल्लाह ताला ने पहली कौमों के साथ भी और हमसे भी सबसे वादा करता आया है। और उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का जो सो मज़ाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि जो तुम वादा करते हो, जो तुम हमको डराते हो क़यामत के बारे में, उसको लाके तो दिखाओ इस तरीके से। तो ये सारी कौमों को अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। तो अल्लाह ताला उसी का इज़हार कर रहे हैं कि जो वादा तुमसे किया गया है, यानी क़यामत का जो वादा किया गया हुआ है, वो यकीनन आके रहेगी, वो होके रहेगी क़यामत। और तुम ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह को आजिज़ कर सकोगे, यानी अल्लाह को मजबूर कर सको या अल्लाह को जो सो वो क़यामत बर्पा करने से जो सो रोक सको, ऐसा नहीं है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह को मजबूर करे या अल्लाह को रोक दे कि वो क़यामत बर्पा ना करे। कुल कह दीजिए, या कौमी, ए मलो, ए मेरी कौम के लोगों, अमल करते रहो अला मकानातिकुम, अपने मकान पर, अपनी जगहों पर, इन्नी आमिलुन, बेशक मैं भी अमल कर रहा हूँ। फसौफ तालमून, बस अन करीब तुम जान लोगे। मन तकून लहू, कौन है जिसके लिए है आखिबतुद्दारी, आखिरत का घर, इन्नहु, बेशक वो, ला युफ्लिहु ज़ालिमून, नहीं फला पाते जालिम, यानी फला जालिमों को अल्लाह ताला फला नहीं देता। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, आप ऐलान कर दीजिए, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अमल करते रहो अपनी अपनी जगहों पर, मैं भी अमल कर रहा हूँ अपनी तरीके से। और अन करीब तुम जान लोगे जो कुछ, यानी जो सहक और बातिल जो है, और जो सच्चा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बिल्कुल जो सो अन करीब तुमको पता हो जाएगा।
اور अनकरीब तुमको ये भी पता हो जाएगा कि कौन है जिसके लिए आखिरत का घर है। और बेशक याद रखो कि जालिम लोग फला नहीं पाते, यानी जो लोग जुल्म करते हैं, मतलब क्या है कि जो लोग शिर्क करते हैं। जुल्म से मुराद आम तौर पे जो सो जब कहा जाता है तो शिर्क, और उसके अलावा दूसरा जुल्म जो है वो भी मुराद हो सकता है, वो होगा। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो, मैं अपनी जगह पर अमल कर रहा हूँ। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो लोगों के, अपने कौम के लोगों को तबलीग करते थे, उनको समझाते थे, उनको दीन की तरफ बुलाते थे, लेकिन अक्सर लोगों का हाल क्या था, वो सुनी अनसुनी करते थे, वो उसका आपके बात पे तवज्जो नहीं देते थे, और यहाँ तक कि आपका मजाक करते थे, आपको ईजा पहुंचाते थे, और आपको जो सो चैलेंज करते थे कि वो, जैसे मैंने पहले कहा कि कहते थे कि जिस चीज का तुम वादा करते हो हमसे, उसको लाकर तो दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। यानी तुम वादा करते हो, हमको धमकाते हो कि अल्लाह का अजाब आएगा, तो अल्लाह का अजाब लाकर तो दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। तुम कहते हो कि हम पर क़यामत बर्पा होगी, तो क़यामत ला के दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। तो इस तरीके से ईजा पहुंचाते थे आपको, जो सो ये आपका इस्तेज़ा करते थे, और आपको जो सो चैलेंज करते थे। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहे हैं, आप कह दीजिए अपने कौम के लोगों को कि ठीक है, तुम पर मैंने तबलीग कर दिया, तुमको हक बात बता दिया, अब इसके बाद तुम लोग अमल नहीं मानना चाहते, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम अमल कर रहे हो करते रहो, मैं अपनी जगह पर अपना अमल करते रहूंगा। यानी मैं लोगों को तबलीग करता रहूंगा, मैं हक बात लोगों को बताता रहूंगा, मेरा जो फरीजा मैं करते रहूंगा। रही बात तुम्हारी, जो तुम अमल करते हो करते रहो, अन करीब तुमको पता चल जाएगा। यानी जब इंसान की अपनी मौत आ जाएगी, उस इंसान को उसका पता चल जाएगा। उसी तरीके से इज्तिमाई तौर पर जब अल्लाह ताला क़यामत बर्पा कर देगा, तो सबको पता चल जाएगा कि इस हकीकत में किसके लिए आखिरत का घर है, यानी आखिरत में किसके लिए जन्नत है और किसके लिए जहन्नम है। और याद रखो कि जालिमों को अल्लाह ताला कभी फलाह नहीं देता, और जालिम से मुराद जो लोग शिर्क करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, जैसे कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कह दिया। तो ये शिर्क जो है इतनी खतरनाक बीमारी है, जिसके वजह से बार बार कुरान में कहा जा रहा है कि जो जो इंसान शिर्क करता है वो कभी कामयाब नहीं होगा, उसको कभी फलाह नहीं पाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया है। तो ये सारे मामले हमको समझ लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आज भी देखा जाता है कि हमारे मुल्कों में, ख़ास तौर पे हमारे मुसलमान भाई जो अक्सरियत में जो गुमराही में पड़े होते हैं, उनके सामने जब हम कभी जो सो दीन की बात, सही बात, कुरान और हदीस की बात बताने की कोशिश करते हैं, तो वो भी तकब्बुर और गुरूर में कहते हैं कि भाई ठीक है, आपको क्या पता है, हम देख लेंगे, आखिरत में पता चल जाएगा। और इसी तरीके से कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी। बल्कि अक्सर लोगों को देखा जाता है बड़ी जुर्रत के साथ ये भी कह देते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। भाई इतनी आसानी नहीं है। उन लोगों को काश अगर समझ में आ जाए कि कितनी भारी बात कह रहे हैं वो, और कितनी तकब्बुर का इजहार कर रहे हैं। जब ये कहते हैं, जब उनके सामने हक बात पेश की जाती है, तो तकब्बुर और गुरूर से कहते हैं कि जाओ जाओ, हमको मत समझाओ, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। यहाँ पर जो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, वो तो ये है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ पे हुज्जत पेश कर दिया था, और उसके बावजूद भी वो ढिठाई के साथ जो सो अपने पूरे गलत कामों पर कायम रहते थे। उस वक्त में कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि तुम अमल करते रहो, मैं भी अपना अमल करूंगा, अनकरीब फैसला हो जाएगा। लेकिन ये जो बेचारे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है दीन क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, और इसके ऊपर बोलते ना कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो जिसको इल्म कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी ढिठाई के साथ, इतनी हिम्मत के साथ कह देते हैं कि भाई जाओ जाओ, तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देखते हैं, तुमको क्या मतलब है, तुमको हमसे क्या गरज है, तुम थोड़ी ठेकेदार हो। इस तरीके की जो बातें कहते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। ये बहुत बड़ी जरूरत की बात है। किसी अक्लमंद और समझदार इंसान की हिम्मत नहीं हो सकती ये कहें, क्यों कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। यहाँ तक कि जो हम अगर ये दावा करते हैं, और अगर हम कोशिश भी करते हैं कि ये कुरान और हदीस की बात हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम जो सब, किसी ने अगर कोई इंसान हमको आके समझाए, तो हम उनकी बात को तवज्जो से सुनेंगे। उनको जो सब बोलते हैं ना कि टू लेंड ए हियरिंग ईयर, उनको तवज्जो से उनकी बात को सुनना है, गौर व फिक्र करना है, और उसकी जो सो जांच पड़ताल करनी है। हो सकता है हम जो सो गलत फहमी में हो सकता है हमको समझ ना आई हो, और वो जो बात सामने वाला कह रहा है वो बात सच हो। तो इस तरीके से जो सो, जो कोई भी दीन की बात कहता है, तो उसको तवज्जो से सुने, उसमें गौर व फिक्र करें। हाँ, उसके बाद अगर पता चलता है कि वो सामने वाला जो बात कह रहा है वो गलत है, आप जो अमल कर रहे हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक, आइन मुताबिक है, तब तो फिर भी आप जो क्या कहते हैं कि तकब्बुर, गुरूर की बात नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं सबसे पहले तो सामने वाले को हम
शुक्रिया अदा करेंगे, भाई आपने मेरी खैर खाई करते हुए मुझको जो सो कोई नसीहत करने की कोशिश की, आपको अल्लाह इसका अजर दे, बहुत बहुत शुक्रिया, हम जो सो आपकी बात पर गौर करेंगे। ये होना चाहिए तरीका समझदार और अक्लमंद इंसान का, बजाय उसके कि जो सो सामने वाला खुद गुमराही में पड़ा हुआ है और उसको जब कुरान और हदीस की बात ला के समझाई जाए, उसको बताई जाए, तो ये कह देना कि जाओ जाओ हमको तो अच्छी तरह पता है, क्या हमारे बड़ों को पता नहीं था क्या, क्या हमारे पास आलिम नहीं है क्या, हमारे जितने भी आलिम है सब बेवकूफ़ है क्या, इस तरीके की बातें करना दर हकीकत में तकब्बुर की निशानी है। और जो तकब्बुर करता है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह दिया कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। तो हम कभी भी इस तरीके से तकब्बुर और गुरूर की बात ना करें। अल्लाह के सामने तो अल्लाह तो आजिज़ी और इनकिसारी को पसंद करता है, और ख़ास तौर पे दीन के मामले में कोई इंसान तकब्बुर करे, ये तो बहुत खतरनाक बात है, वो अपनी आखिरत को बर्बाद करने वाली बात होती है। वजाअलु लिल्लाहि, और उन्होंने बना दिया, ठहरा दिया अल्लाह के लिए, मिम्मा ज़रा, उसमें से जो उसने पैदा किया है, मिनल हर्सी, खेतियों में से, वल अनआमी, और जानवरों में से, चौपाओं में से, नसीबन, एक हिस्सा, फ़क़ालू, और कहने लगे, हाज़ा लिल्लाहि, ये अल्लाह के लिए, बिज़ामिहिम, अपने ज़ाम से, अपने गुमान से, अपने ख्याल के मुताबिक, वहाज़ा लिशुरकाइना, और ये हमारे शरीकों के लिए, फमा काना लिशुरकाइहिम, बस जो होता था उनके शरीकों के लिए, फला यसीलु इलल्लाहि, वो नहीं पहुंचता अल्लाह के तरफ, वमा काना लिल्लाहि, और जो कुछ होता अल्लाह के खातिर, अल्लाह के हिस्सा होता, फहुवा यसीलु इला शुरकाइहिम, बस वो पहुंच जाता उनके शरीकों के पास, इनके शरीकों के हिस्से में। सा आमा यहकुमून, बहुत ही बुरा है जो ये फैसला करते हैं। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, तवज्जो से सुनिएगा क्या कहा जा रहा, कि उन लोगों ने अपने गुमान के मुताबिक, सॉरी, और जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, खेती और मवेशी, उसमें से जो सो ये लोग क्या करते हैं, कौन लोग, मुशरिकीन, मुशरिक लोग जो सो क्या करते हैं, उसमें से एक हिस्सा करार देते हैं, यानी उसमें से एक हिस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये तो अल्लाह के खातिर है, ये अल्लाह का हिस्सा है, अपने गुमान के मुताबिक। फिर और एक हिस्सा निकालते हैं और कहते हैं ये हमारे शुरका के लिए है, यानी हमारे शुरका, शरीक की जमा है, वो लोग, वो सारी चीज़ें जिनको हमने शरीक बना के रखा है। तो मतलब वो कबूल करते थे कि हम जो ये बुतों की इबादत करते हैं वो हमारे शरीक है, अल्लाह के शरीक है, और फिर वो लंबी बात है। तो बहरहाल वो जो जिन बुतों की और जिन गैरुल्लाह की इबादत किया करते थे उनके लिए एक हिस्सा निकालते हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जब, यानी पता क्या चला, जो अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी से जो उनको अनाज वगैरह दिया और जो जानवर वगैरह जो दिया हुआ है, उनमें से क्या करते, वो एक हिस्सा निकालते अल्लाह के खातिर, यानी अल्लाह के राह में, अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करने के लिए एक हिस्सा निकालते, और एक हिस्सा निकालते और कहते कि ये हमारे बुतों के लिए, हमारे जिनको हमने शरीक बना रखा हुआ है उनके लिए एक हिस्सा निकालते। फिर उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका हाल क्या होता था, कि जो हिस्सा उन लोगों ने जो हिस्सा उन लोगों ने अपने शरीकों के लिए मुकर्रर करके रखा था, अपने बुतों के लिए, उसको तो हरगिज जो सो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते थे। हाँ, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में जो उन लोगों ने एक हिस्सा मुकर्रर करके रखा था, उसका कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा हिस्सा अगर ज़रूरत पड़ती तो अपने शरीकों की तरफ उसका हिस्से को पलटा देते। और अब फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत ही बुरा है जो ये फैसला किया करते थे। अभी 10 मिनट बाकी है, और जैसे कि आज शनिचर का दिन है, तो हम साथियों से सवालात लेते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। इस बीच में मैं इस आयत की तफसीर इंशाल्लाह करते रहूँगा, लेकिन अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग जैसे या तो हैंड रेस कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट के ज़रिए से सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसका इल्म होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये आयत में अल्लाह ताला जो सो उन मुशरिकीन मक्का के बारे में, उनके तौर तरीक़े को बता रहे हैं कि उनका हाल क्या था, कि वो खेती बाड़ी, यानी अगर वो खेती बाड़ी करते तो अल्लाह ताला जो अनाज वगैरह पैदा करता, ये तो किसका दिया हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ है। उसी तरीके से उनके पास जो जानवर होते, बकरी वगैरह जो होते हैं, तो वो भी अल्लाह का ही दिया हुआ है। लेकिन इसमें से, दोनों में से, खेती बाड़ी में से भी और जो अनाज वगैरह निकलता है उसमें से भी, और जो जानवर वगैरह अल्लाह ताला ने दे रखा है उसमें से, वो क्या करते, एक हिस्सा निकालते अल्लाह के खातिर और एक हिस्सा निकालते अपने शरीकों के, अपने बुतों के खातिर।
اور مثال کے طور پہ جو اللہ کے خاطر جو نکالتے وہ کیا ہوتا اس کو جو استعمال کرتے کہ جو سو کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا ہے، یا پھر کوئی دو رشتہ دار وغیرہ آ جاتے ہیں، غریب ان کے رشتہ دار وغیرہ ہو جاتے ہیں، یا کوئی مہمان آ جاتا تو ان کے لیے وہ استعمال کرتے۔ اور ایک حصہ جو نکالا ہوا ہے بتوں کے لیے، اس کو کیا کرتے وہ بتوں کے جو مجاور ہوتے ہیں یا بتوں کے لیے کوئی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں استعمال کرتے۔ اب ہوتا کیا کہ اگر کسی وقت میں جو ہے سو یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بتوں کے لیے جو حصہ نکال رکھا ہوا ہے وہ کم پڑ جاتا، اور وہ بتوں کے لیے جو ان کی ضرورت ہے اور آگے ہوتی تو کیا کرتے اللہ کے حصے میں سے کچھ نکال کر ان بتوں کے حصے میں لگا دیتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اس طریقے سے کہتے۔ اور اس کے برعکس ہو جاتا، مثال کے طور پر اللہ کے خاطر صدقہ خیرات کرنے میں یا کوئی مہمان نوازی کرنے میں جو حصہ نکال کے رکھے اس میں سے کم پڑ جاتا، تو یہ ہرگز نہیں کرتے کہ جو بتوں کے نام پر جو نکال کے رکھا ہوا حصہ اس میں سے نکال کر اللہ کے راستے میں دے۔ سوری ون سیکنڈ، آج پھر جو سو سیکنڈ ٹائم ہو گیا، یہ کچھ پرابلم ہو رہا ہے۔ بہرحال تو بات جو چل رہی تھی کہ اس طریقے کا معاملہ ان لوگوں کا تھا کہ مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی اہمیت جو اللہ کے حصے کی تھی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جو حصہ جو سو بتوں کے لیے نکال کے رکھے اس کی اتنی اہمیت ہوتی کہ اس میں سے ہرگز نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ سے زیادہ تقرب اور ڈر اور ان کی ہمت کیا ہوتا، وہ بتوں کا جو ہوتا اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ان کے پاس، اور اس میں سے نکالنے سے ڈرتے۔ لیکن جو اللہ کا حصہ ہے اس میں سے نکالنے میں نہیں ڈرتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ان کے پاس اللہ سے زیادہ ان بتوں کی اور جس کی وہ عبادت کرتے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت زیادہ تھی بنسبت اللہ کے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس زمانے کے مشرکین کا، جو مشرکین مکہ تھے، ان کا حال، ان کا طریقہ جو اس وقت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا حال بیان کر رہے ہیں۔ تو ذرا اب یہاں پر اس کی روشنی میں ہم مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا حال آج کیا ہے۔ بلکہ مسلمان بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں رہے ہیں، خاص طور پہ وہ مسلمان جو کاروباری طبقہ ہے، جو دکان وغیرہ ہوتی ہے، جن کے پاس جو روز روز کماتے ہیں، اور ان لوگ جو سو خاص طور پہ جو سالانہ طور پر جو سو نیاز کرتے ہیں، کوئی 11ویں نیاز کرتا ہے، کوئی اور نیاز کرتا ہے، کوئی کسی درگاہ پہ جا کر منت مانا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر سال کے بعد جا کر میں جو سو کوئی نیاز وغیرہ کروں گا، تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو سے کوئی غلہ وغیرہ رکھتے ہیں، اس میں روزانہ پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس لیے ہے، تو کہیں گے کہ یہ تو بولے فلاں درگاہ کی نیاز کے لیے، یا فلاں جو سو 11ویں کرنے کے لیے، اس طریقے سے۔ اور اللہ کے خاطر تو شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہو کہ وہ غلہ وغیرہ رکھتا ہو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کے لیے، لیکن نیازوں کے لیے تو ضرور رکھیں گے۔ اور بالفرض اگر جو نیاز وغیرہ کے لیے جو غلہ بنا کے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر کوئی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، بولے یہ تو نہیں کر سکتے، یہ تو فلاں نیاز کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا، ان کے پاس بھی جو نیاز کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ نیاز کے لیے جو ہے غیر اللہ کی، وہ زیادہ اہمیت ہے بنسبت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، حالانکہ وہ سراسر شرک ہے۔ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، یہاں پر بھی جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے جو پیداوار دی ہے، اناج وغیرہ یا جانور وغیرہ، یا آج کے زمانے میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جن کو مال و دولت روپیہ وغیرہ ملتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے کسی غیر اللہ کے نام پہ حصہ نکالنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ بجائے اس کے کہ جب اللہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، یعنی اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں سے نہیں نکالنا، مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے زیادہ توجہ دے رکھا ہے، ان کو زیادہ عظمت دے رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو یہ کتنا ڈبل، یعنی شرک پر شرک ہے۔ تو سب سے پہلے نظر و نیاز کرنا، یا ان کے لیے خاص طور پہ جو سو اللہ نے جو روزگار دے رکھا ہے اس میں سے حصہ نکالنا، یہ خود گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کو اہمیت دینا، یہ اور زیادہ گناہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا جو احوال بیان کر رہے ہیں، آج مسلمانوں میں سے اکثریت بھی اسی طریقے کے گناہ میں مبتلا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو سو ان تمام ایسے غلط چیزوں سے بچے رہیں جو اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے، مال و دولت اور جو اناج اور جو کچھ جانور وغیرہ، اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے، خاص طور پہ عبادت کے شکل میں۔ اور وہ جو رکھتے تھے بتوں کے لیے، وہ عبادت کے طور پر صدقہ خیرات، جیسے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو آج کے دور میں جو لوگ جو سو نظر و نیاز کے لیے، کوئی لوگ جانور کو، بکروں کو پالے ہوئے ہوتے ہیں، کہا پوچھا جائے کہ کس کے لیے ہے، تو کہیں گے یہ تو فلاں 11ویں کی نیاز کے لیے۔ اور وہی بیچاروں کے پاس اگر جو سو عید الاضحیٰ آتی ہے، جب بقرعید کا مہینہ آتا ہے، تو اس میں قربانی نہیں کریں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قربانی سے زیادہ جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کو نیاز کے لیے بکرا ذبح کرنے میں اہمیت ہے۔ تو یہ کتنا بڑا شرک ہے۔
इंसानों को सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वक्त ख़त्म हो रहा है, वरना तो इसके ऊपर जितनी हम बात करेंगे कम है। और अल्लाह ताला हम तमाम को सही तरीके से जो सो बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो सो क्योंकि ये आज हमारे माशरे में ये चीज़, ये बुराई आम है। और कई लोग हैं जो कि गल्ले में पैसा डाल रहे हैं, या कोई जानवरों को पाल के रख रहे हैं, कोई जो सो जिनके पास अनाज निकलता है, खेती बाड़ी होती है, जब वो अनाज का तकसीम होता है या जब उनकी फसल तैयार होती, उसमें से भी देखा जाता है कि लोग जो सो कुछ हिस्सा निकालते हैं और कहते हैं कि ये जो सो फलां हमारे बाबा के लिए, फलां दरगाह के लिए, फलां के लिए है, और वो निकाल के वो रखते हैं, और अल्लाह के लिए भी कुछ निकालते हैं। तो ये वही काम है जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे। और मुशरिकीन मक्का का ये अमल अल्लाह ताला बयान कर कर उनकी तारीफ नहीं कर रहा है। उनके सदका क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया जा सकता है? सदका क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के लिए सदका खाना हराम है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी जो है सो जो सदका खैरात के माल आता था, बल्कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में जो मशहूर हदीस एक है कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ खजूर वगैरह रखे हुए थे जो सदके के थे, तो वो बच्चे थे वो छोटे-छोटे, उन्होंने एक खजूर निकाल कर अपने मुँह में डाल लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कहा कि आह! आह! यानी निकालो, और आपके उनके बच्चों के मुँह में से उँगली डालकर निकाल दिया, और कहा कि जो सो अहले बैत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों के लिए सदका जायज़ नहीं है। तो जो सदका अल्लाह के रास्ते में होता है वो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में होगा। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के लिए जो सो तोहफ़ा हो सकता है। उस ज़माने में भी जो सो साहबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर कुछ खाने-पीने की चीज़ें भेजा करते थे, वो तोहफ़तन भेजा करते थे। लेकिन उसके अलावा अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करते थे। तो आज के दौर में भी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करेंगे, उनके नाम से। जी, जी, मैं वही कहने लगा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सदका खैरात। सबसे पहले तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सदका खैरात करना, या इस तरीके से जो कहा जाता है कुर्बानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, कुछ लोगों के हमारे माशरे में आम है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ज़रूरत नहीं है। ये तो हम अपने तौर पे करें, उसके बाद में जो सो अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने बेइंतहा अज़मतों से नवाज़ रखा है। तो बहरहाल हम अपने मरहूमीन के नाम से कुछ सदका खैरात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहरहाल अभी याद आया मुझको, हमारे एक ग्रुप की एक साथी है, सना खान, जो हमारे ग्रुप में अक्सर जॉइन होती हैं वो, उनके वालिदा का इंतकाल हो गया कल। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे, उनके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए। और आप तमाम से भी गुज़ारिश है कि आप उनके लिए दुआ करें। वो भी जो सो हमारी ग्रुप में मेंबर थी, कह रही थी वो कि वो भी हमारी क्लास में जॉइन करा करती थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे, उनके अफ़राद ख़ानदान को सब्र अता फ़रमाए, उनके दर्जात में, मरहुमा के दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए। ये देखें, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि जो कुछ उन्होंने कुरान क्लास में सुना है, सीखा है, वो उनके नाम आमाल में नेकियों का इज़ाफ़े का ज़रिया बनेगा। तो बहरहाल जी, तो सदक़े के बारे में जहाँ तक है कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम से सदका करना चाहिए। अब रही बात कि भई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरीके से, बहरहाल ये हमारे पास जो कुर्बानी वग़ैरह भी की जाती है, उसमें उलमा ने कहा कि कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है और बेहतर नहीं है। मिसाल के तौर पर जब आप अपने घर वालों की तरफ से इस तरीके से कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसमें ले सकते हैं नाम। बहरहाल अल्लाह आलम, मैं इस पे और थोड़ी तहक़ीक़ करके उसके ऊपर कोई सही मतलब फ़तवा वग़ैरह रहेगा तो मैं इंशाअल्लाह भेज दूँगा। वक़्त शायद तक़रीबन ख़त्म हो रहा है, और अगर किसी के पास कोई और सवाल वग़ैरह हो तो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर बात करें, वरना तो शायद अब क्लास ख़त्म हो रही होगी, क्योंकि वो काउंटर चला गया। आज 2 बार डिस्टर्ब हो रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है जैसा लगता है। जी, और जो पहली आयत मैंने बयान किया था उसमें और